नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 10 अगस्त 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़, ऑटो कंपनीज फ्लैग लोकल वैल्यू एडिशन मैथ अंडर पीएलआई। देखिए न्यूज़ क्या, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। पीएलआई जो है ना, उस पर एक कंडीशन है। जैसे पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। उसमें ये रहता है कि भाई अगर आप जितना ज़्यादा एक पर्टिकुलर बेस ईयर से कंपेयर किया जाएगा और जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन रहेगा उतना मतलब जितना ज़्यादा आपका सेल्स रहेगा उसका 6% के आसपास आपको कमीशन दिया जाएगा। तो ये कई कई अलग अलग चीज़ों के लिए भी है, ईवी के लिए भी अलग 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 सेक्टर्स के लिए है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल का क्या है कि अगर आपको पीएलआई क्लेम करना है तो आपका 50% जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होना चाहिए, ठीक है। अब जितना आपका डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होगा उतना आपको डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन का पॉइंट्स मिलेगा। एक तरह से बोल सकते हो पॉइंट्स ही है। एंड उस हिसाब से आपको सब्सिडी का क्लेम मिलेगा। अब हुआ क्या इसमें कि 50% तो बोल दिया इन्होंने, बट 50% ऑफ व्हाट, 50% ऑफ इन्होंने बोला कि भाई एक्स शोरूम प्राइस। अब एक्स शोरूम प्राइस इन्होंने जब ये बोला तो क्या हो रहा है, ईवी मेकर्स बोल रहे हैं कि भाई एक शोरूम प्राइस बोलोगे तो अब कैसे चलेगा, क्योंकि हमारा तो अभी ईवी एक डेवलपिंग स्टेज में है और डेवलपिंग स्टेज में होने के कारण हम जो है डिस्काउंट देते हैं ईवी पे। अब मेरा एक शोरूम प्राइस अगर आप कंपेयर करोगे तो वो तो कम होगा, मेरे कॉस्ट से भी कम होगा। और इनका ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप एक्स शोरूम प्राइस मत करो, आप एक्स फैक्ट्री प्राइस कर दो, एक्स फैक्ट्री कॉस्ट कर दो, ठीक है। तो एक्स फैक्ट्री कॉस्ट जितना है उसका 50% दे दो। यानी कि उनका ये कहना है कि भाई मेरा एक्स फैक्ट्री कॉस्ट से भी ज़्यादा मतलब से भी कम मेरा एक्स शोरूम प्राइस है। आई होप आपको ये मैथ समझ में आ रहा होगा। तो ये 50% तक तो ठीक है, बट 50% ऑफ वॉट, उसी पे मेन आर्ग्यूमेंट है। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट भी है, जो गवर्नमेंट को एक्चुअली जब इन लोग पीएलआई स्कीम पास कर रही थी गवर्नमेंट, तो इन लोग ने, इंडस्ट्री ने ये चीज़ पहले भी वार्न किया था कि भाई आप ऐसे मत करिए क्योंकि ईवी मेकर्स को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इससे। फिर भी गवर्नमेंट नहीं सुनी समहाउ। अब जो है ईवी मेकर्स जो है वापस से इस चीज़ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई क्यों ना आप हमारा जो है 50% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट कर दें, तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए अगला न्यूज़, न्यू लॉ ऑन डिजिटल कंपटीशन लाइकली टू रेगुलेट बिग टेक। देखिए गवर्नमेंट ने पहले तो गवर्नमेंट ने लॉ निकाला, लॉ के लिए आज इन कंसल्टेशन पेपर निकाला। लॉ कैसे निकाल सकते हैं विदाउट कंसल्टेशन, बट कंसल्टेशन पेपर निकाला और अब जाके कंसल्टेशन पेपर में बिग टेक कंपनीज ने अपना अपना प्रपोजल दिया है। देखिए क्या चीज़ का मेन मुद्दा मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन कंसर्न है इंडस्ट्री का। एक तो इंडस्ट्री ये चीज़ बोल रही है कि भाई आप सिर्फ हमें बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज को क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप पूरे मार्केट वाइड सारे नियम लेके आइए। सेकंड ये बोल रहे हैं कि आप जो ये एक्स एंटे रेगुलेशन लेके आ रहे हैं ना, ये हमारे इनोवेशन को, ये हमारे कंपटीशन को काफ़ी हर्ट करेगा। एक्स एंटे इनोवेशन क्या है मैं आपको बता, एक्स एंटे रेगुलेशन होता क्या है। बेसिकली कोई मार्केट में ऐसा चीज़ आया नहीं है, टेक्नोलॉजी ऐसे आया नहीं है, बट आप क्या कर रहे हो, टेक्नोलॉजी को प्रिडिक्ट करके आप उसका रेगुलेशन अभी से लेके आ रहे हो, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्स एंटी रेगुलेशन। तो अब क्या है, इंडस्ट्री इसके लिए थोड़ा कंसर्न रेज कर रही है कि अगर आप ऐसे रेगुलेट करने लगोगे विदाउट हैविंग दैट without having that at the first place, you are making law for that thing, एंड देन वो जब आएगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, कैसे क्या होगा। बेसिकली इंडस्ट्री ये चीज़ बोल रही है कि हमारा इनोवेशन हर्ट हो जाएगा। सो अब क्या है, अब बिग कंसल्टेशन मतलब जो बिग टेक कंपनीज है अपने कंसल्टेशन पेपर में इन लोगों ने बोला है, समझाया है गवर्नमेंट को। देखते हैं इस चीज़ का क्या सोल्यूशन आता है। लॉ बनने से पहले तो काफ़ी और भी बैक एंड फोर्थ होगा, तो उसमें हम समझ लेंगे अच्छे से एक बार लॉ होने के बाद। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, वेरीफाइंग किड्स आईडीज एज अ बिग सिक्योरिटी रिस्क। एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए 18 ईयर्स एंड बिलो के जितने भी बच्चे हैं उनको अपना पेरेंटल कंसेंट देना पड़ेगा कोई भी डेटा यूज़ करने के लिए। मतलब मतलब जो इंटरनेट इंटरमीडिएटरीज है उनको अगर इन 18 साल से बच्चों का अगर यूज़ करना है डेटा, तो उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके लीगल गार्जियन से परमिशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है।
तो अब क्या हो रहा है, ये सोशल मीडिया बोल रहे हैं कि भाई हमें तो ये ऐसा बहुत कॉस्ट पड़ जाएगा, हम एक एक के पेरेंट्स कहाँ कहाँ से जाके कंसल्ट लेंगे, क्या एक एक के पेरेंट्स से अब वो फिर लीगल गार्जियन है कि नहीं है, वो सब चीज़ भी हमें चेक करना पड़ेगा। और फिर हम ऐसे अगर कंसल्ट लेते गए तो हमारा तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि ठीक है, आप कंप्लायंस आप तो हर कंट्रीज़ में करते हैं, हमारे कंट्री में करने में क्या प्रॉब्लम है। और दूसरा चीज़ ये है कि हम आपको डिजी लॉकर दे रहे हैं, आप डिजी लॉकर से आप अप्रूवल ले लीजिए, या आप गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपको फिजिकल अप्रूवल तो लेने बोल नहीं रहे कि जो जाइए आप एक एक के घर में जा जाके अप्रूवल लीजिए। हम तो आपको बोल रहे हैं आप ऑनलाइन अप्रूवल ले लीजिए, लेकिन आपको अप्रूवल के साथ ही आपको इस ये डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा न्यूज़ है। फिर दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन सुना जा रहा है आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है। तो इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो है जस्टिस खन्ना ने बोला है कि भाई आर्टिकल 370 इटसेल्फ इज़ वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल, इज़ वेरी फ्लेक्सिबल आर्टिकल। देखिए, जो जजेस हैं इनका ये कहना है कि 370 का एब्रोगेशन ठीक है कि गलत है, एक बार उसको बाद में बात करते। 370 का एब्रोगेशन क्यों नहीं हो सकता? आज हमारा जो संविधान है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, मतलब हमारा जो इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ऊपर है। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के हिसाब से कंसेंट दिया जाता है आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन में। अगर उस समय गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर नहीं फंक्शन में थी, प्रेसिडेंट रूल के अंडर थी, तो वो क्या प्रेसिडेंट को अधिकार नहीं मिल जाता कि उन्हें भाई ये इस चीज़ का एब्रोगेशन करके स्टेट को मतलब स्पेशल स्टेटस हटाने का? ऑफ कोर्स मिलता है जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब इनका लॉयर्स का कहना है कि भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में तो नहीं लिखा हुआ है। तो जजेस बोल रहे हैं कि भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा, पहली बात तो ये। सेकेंड चीज़ ये, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था, जब जम्मू कश्मीर को इंडिया में इंक्लूड किया गया था, तो वो क्या, वो तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज सबस्यूम्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात ही मत करो। अब तो आप बताओ हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये 370 का एब्रोगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट कोई डिसीजन देगा। और जिस हिसाब से जजेस अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, जिस हिसाब से लॉयर्स अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, जजेस के अपने पॉइंट्स रखेंगे, आई एम सो सॉरी, बट जिस हिसाब से अपने लॉयर्स जो पॉइंट्स रख रहे हैं, जिस हिसाब से जजेस का जो स्टेटमेंट्स आ रहा है, तो उस हिसाब से लग तो नहीं रहा है कि इसको कुछ वापस लिया जाएगा। आपका क्या व्यू पॉइंट है, एक बार बताइएगा इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, DOT फ्लैग 6 मिलियन फ्रॉडलेंट मोबाइल कनेक्शंस। एक्चुअली देखिए हो क्या रहा है कि कई सारे जो फ्रॉडलेंट कनेक्शंस हैं, कई सारे जो मोबाइल कनेक्शंस हैं वो फ्रॉडलेंट है, उससे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं और लोगों के फंड्स का साइफनिंग हो जाता है, या थ्रेट कॉल्स आते हैं, ऐसे ये सब चीज़ होते रहते हैं। तो टोटल 6 मिलियन के आसपास आइडेंटिफाई किया गया कि भाई ये कनेक्शन जो है फेक है, ये अलग अलग फेक आईडी से लिया गया है। उसी को अमेंड करके जो मतलब उसी को कैंसिल कर दिया गया। अभी 5 मिलियन ऑलरेडी कैंसिल है, मतलब 1 मिलियन ले, यानी कि 10 लाख के आसपास अभी जो कनेक्शन है वो फेक घूम रहे हैं। उसको भी धीरे धीरे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के हिसाब से वो हटा दिया जाएगा। एंड DOT ने लगभग 11.4 मिलियन एक्टिव मोबाइल कनेक्शंस को स्क्रीन किया था। एम यही था कि भाई जो साइबर क्रिमिनल्स है उनको रोका जाए। इसमें क्या है कि भाई देखिए, कोऑपरेटिव जो रहता है इसमें एज इन कोऑपरेशन तीनों चीज़ का चाहिए रहता है, RBI का, होम मिनिस्ट्री का, बैंक्स का, DOT का। RBI का क्यों, आपको पता है RBI बैंक्स वगैरह तो ये सब चीज़ के लिए भाई इन्हीं का तो मेन इंपॉर्टेंस है कि भाई ये लोग ही तो डेटा देंगे भाई कि भाई इतने इतने लोगों का फंड जो है साइफनिंग हुआ है। होम मिनिस्ट्री का क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन तो रहेगा ही। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, सरप्लस लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम सर्जेस टू 14 मंथ हाई। मेन कुछ रीजंस बताया जा रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अभी पीक पे चल रहा है, ठीक है, तो इसके कारण। फिर उसके बाद RBI का फॉरेक्स इंटरवेंशन हो रहा है, एज इन कि RBI जो है रुपीज़ बेच रहा है और डॉलर्स खरीद रहा है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है 2000 नोट्स जो बूस्ट कर रहे हैं लिक्विडिटी पे, जो कि ऑलरेडी सिस्टम में आ चुके हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि RBI के और गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट प्लस RBI दोनों के इंटरवेंशन से लिक्विडिटी बढ़ा है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी हैं, तो
आप अलग अलग कॉलेजेस की तैयारी कर रहे होंगे, कोई उसमें से कैट वगैरह की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। गवर्नमेंट रोल एट IIMs टू गेट बिगर आफ्टर पार्लियामेंट पासिस बिल। एक्चुअली देखिए, पार्लियामेंट ने एक बिल पास कर दिया है जिसके हिसाब से जो है IIM अमेंडमेंट बिल 2023। अब ऐसा है कि हालांकि बिल पास नहीं हुआ, बिल पास होने के लिए अभी लोकसभा में पुटअप हुआ है, लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाएगा। तो अभी इस लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से क्या होगा कि IIM एक्ट के हिसाब से कि भाई प्रेसिडेंट को एज अ विजिटर बनाया जाएगा, प्रेसिडेंट को विजिटर का डेजिग्नेशन दिया जाएगा, डेजिग्नेशन एज एन उपाधि दिया जाएगा। और उस जो पोस्ट है उनका, उससे विजिटर जो है क्या करेंगे, एक तो जितने भी जो डायरेक्टर्स है उन प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी आ जाएगा कि डायरेक्टर्स को टर्मिनेट करने का, ठीक है। इट ऑल्सो मैंडेट्स द बोर्ड टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ विजिटर फॉर अपॉइंटिंग और रिमूविंग अ डायरेक्टर, सो दैट द विजिटर दैट इज प्रेसिडेंट कैन terminate a director, or the approval has to be taken from the visitor by the colleges to appoint or remove the director। आप समझ रहे हो किस हद तक पावर दिया जा रहा है। तो जितने भी जो IIM इंस्टीट्यूट्स है, कोई कोई लोग ने इन्होंने इसे अपोज भी किया है कि भाई ऐसे कैसे आप गवर्नमेंट को दे सकते पावर, हमारा इतना रोबस्ट सिस्टम है सिलेक्शन का, हम इतना ट्रांसपेरेंसी रखते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स हमारे पास आते हैं और वो डायरेक्टर बनते हैं, और आप ऐसे अगर गवर्नमेंट को दे देंगे तो आप ये कैसे इंश्योर करो कि सिर्फ मेरिटोक्रेसी के बेसिस पे हम डायरेक्टर बना रहे हैं उनको? क्या आपके पास है कि भाई क्या आपके पास गारंटी है कि भाई मेरिटोक्रेसी को छोड़ के गवर्नमेंट जो है अपने पर्सनल फेवरेट्स को बनाने लगेंगे? तो इस टाइप का कंसर्न्स भी उठ रहा है अभी मार्केट में। नेक्स्ट न्यूज ऑल्सो, चाइना स्लाइड्स इनटू डिफ्लेशन एज कंज्यूमर फैक्ट्री प्राइसेस ड्रॉप। देखिए ये बहुत ही कंसर्निंग न्यूज़ है चाइना जैसे इतनी बड़ी इकोनॉमी के लिए। चाइना जो है डिफ्लेशन में जा रहा है। डिफ्लेशन कह रहा हूँ मैं, डिसइन्फ्लेशन नहीं कह रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी इसका डिफरेंस समझाया, अभी वापस से समझा देता हूँ। इन्फ्लेशन मतलब तो प्राइस राइज है, ये सबको पता है, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन जितना हो रहा है उसका रिडक्शन। सपोज मान लो अगर इन्फ्लेशन 9% हो रहा है, अब तो इन्फ्लेशन 4% हो गया या 3% हो गया, या RBI ने कंट्रोल करके उसे 2% पे लेके आ गया, दैट इज डिसइन्फ्लेशन। मतलब 9% से वो 2% आ गया। लेकिन डिफ्लेशन मतलब ये हुआ कि चीज़ों के प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन टू एन इकोनॉमी, ठीक है। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना चलिए मुश्किल है, बट इन्फ्लेशन का फिर भी सोल्यूशन है। डिफ्लेशन इज द वर्स्ट थिंग, क्योंकि होता क्या है डिफ्लेशन में, आप जितना भी इंटरेस्ट रेट अपना कम कर दो। सपोज मान लो चाइना में, आपको पता है मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई चाइना की इकोनॉमी एकदम ही उल्टा पैर चल रहा है। मतलब उनका ये कहना है कि भाई हम और इंटरेस्ट रेट गिराते जाएंगे। अब क्या है, वो इतना इंटरेस्ट रेट गिरा दिए कि अब इसके नीचे वो इंटरेस्ट रेट लेके नहीं जा सकते, और कंज्यूमर्स जो अपना डिमांड बढ़ा नहीं रहे। तो इसके कारण क्या है, जो जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस है वो बहुत कम हो गए, एंड चाइना की इकोनॉमी अब पूरी मतलब डिफ्लेशन की तरफ जा चुकी है। तो याद रखिए, देखिए ये जब आप कोई कंपेरेटिव एग्जाम्स देते हैं या तो कोई जनरल कोई इंटरव्यू वगैरह भी देते हैं, तो ये लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी अगर डिफ्लेशन में जा रही है तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। तो इस चीज़ को लेके पूछा जा सकता है कि भाई ये डिफ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है, कौन सा चीज़ अच्छा है इकोनॉमी के लिए, कौन सा चीज़ बुरा है, ये तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, US रिपोर्ट्स बिग इंटरेस्ट इन $52 बिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स फंडिंग। देखिए US जो है चिप्स एक्ट लेके आया, आपको मैंने पहले बताया था कि भाई US जो है अपना सेमीकंडक्टर का चिप्स जो है प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। इंडिया ने भी सेमीकंडक्टर के लेके जो है 10 बिलियन तक का जो है वो लेके आया, इन्होंने स्कीम लेके आया, और इंडिया में भी कर रहे, अलग अलग कंट्रीज कर रहे हैं, यूरोप में भी कुछ कुछ कंट्रीज कर रहे हैं कि भाई सबको अपना सेमीकंडक्टर के ऊपर इंडिपेंडेंस लाना है। क्योंकि सबको पता चल गया कि भाई आगे आने वाले टाइम में अगर आपको लीडर बनना है कोई चीज़ में, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको सेमीकंडक्टर वगैरह तो चाहिए ही चाहिए। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स किसी डिवाइस का हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, सेमीकंडक्टर तो आपको चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, कैबिनेट ओकेज बिल फॉर 28% GST ऑन ई गेमिंग कैसीनोज। मैंने आपको ये न्यूज़ कई बार समझा चुका है। अगर नहीं समझ में आया तो आप पिछले 1-2 वीडियोस और उठा के देख लो, आपको हाल फिलहाल के, वो आपको ज़रूर एक ना एक न्यूज़ तो 28% GST को लेके मिल ही जाएगा। और नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, हाई फ्रूट प्राइसेस में पुश अप फूड इन्फ्लेशन फर्दर। दोस्तों ये जो न्यूज़ मैं रेपिटेटिव बेसिस पे जो कवर करता हूँ ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप रोज़ कवर करिए,
देखिए, अगर आप मेरे वीडियोस रोज़ सुन रहे हैं तो आप भी थोड़ा बोर हो जाएंगे कि यार ये न्यूज़ तो रोज़ आता है तो सर रोज़ कवर कर रहे हैं। बट मेरा ये रहता है ना कि अगर मैं, क्योंकि हर दिन सब्सक्राइबर्स कुछ कुछ ऐड होते हैं, तो अगर मैं न्यूज़ कवर नहीं कर रहा हूँ, जो नए सब्सक्राइबर्स ऐड हुए तो उनको वो लॉस हो जाता है, इस बेसिस मैं कवर कर लेता हूँ। बट वो जो न्यूज़ अगर मैं रोज़ कवर कर रहा हूँ पिछले 10 दिन से, एंड उस पर कुछ अपडेट नहीं है, उस पर जस्ट दैट हाँ वो बिल ओके हो गया, वो न्यूज़ को हम लोगों ने 10 बार डिस्कस कर लिया, तो कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। आपका क्या व्यू पॉइंट है? अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज़ उस चीज़ को डिस्कशन करूं ताकि रिवीजन हो जाए और नए सब्सक्राइबर्स को फ़ायदा मिले, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई एम ओके ईदर वेज। नेक्स्ट दोस्तों, हाई फ्रूट प्राइसेस में पुश अप फूड इन्फ्लेशन फर्दर। तो इस पे क्या हो रहा है कि भाई फूड, जो फ्रूट्स वगैरह के है, काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए। अगर अभी आप देखोगे तो मैं कल ही ये जो होता है ना लाल अंगूर टाइप का, अब वो फ्रूट को बेसिकली क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, बट उसका प्राइस पता करने गया था तो लगभग 800 रुपये किलो बोल रहा है बॉम्बे में। तो ऐसे कई सारे प्राइसेस, टोमेटो के तो प्राइसेस इज ऑलरेडी स्काई रॉकेटिंग। तो ऐसा क्या हो गया है कि इतना फूड इन्फ्लेशन आ गया है? ऑफ कोर्स एक ही रीज़न है, मानसून। मानसून जो है इस बार बहुत अच्छे से हुआ नहीं, ठीक है, और लेट अराइवल था मानसून्स का, और उसके बाद अचानक से हैवी रेनफॉल हो गया, तो सारे फ्रूट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। मतलब सारे नहीं डिस्ट्रॉय हुए, बट हाँ कुछ हद तक डैमेज हो गए होंगे, डिस्ट्रॉय हो गए। तो इसके कारण जो है फूड प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। हैव अ नाइस डे।